सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। MV फिल्म डिजिटल स्टूडियो, शॉर्ट फिल्म, फोटोशूट, वीडियो शूट, ड्रोन शूट और एल्बम डिजाइन के साथ मिक्सिंग। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। भवानी मंडी में लघु उद्योग भारती इकाई द्वारा नवीन दायित्व की घोषणा हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रकाश चंद्र अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती के सानिध्य में नक्षत्र होटल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष CA महेश गुप्ता, अध्यक्ष चित्तौड़ अंचल पवन गोयल, कोटा इकाई के वरिष्ठ सदस्य गोविंद राम मित्तल, राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स के कार्याधिकारी अध्यक्ष दिनेश राज पुरोहित, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर JK अरोड़ा व आसपास क्षेत्र के लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी व लघु उद्योग भारती इकाई भवानी मंडी के सदस्य उपस्थित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के बाद संगठन मंत्र का गान हुआ। गोविंद बिरला ने स्वागत भाषण दिया, वहीं नए सदस्यों की घोषणा की। नए सदस्यों का स्वागत अतिथियों ने किया। उसके बाद इकाई के मार्गदर्शन प्रीतपाल ने वर्तमान में उद्योग व व्यापार की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। चित्तौड़ अंचल के अध्यक्ष पवन गोयल ने नए दायित्व की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष CA प्रकाश गुप्ता, सचिव आनंद भराड़िया, कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह छाबड़ा को मनोनीत किया गया। समाज सेवी डॉक्टर JK अरोड़ा ने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। फिर RTM के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश राज पुरोहित ने भी अपना उद्बोधन दिया। कोटा से आए महेश गुप्ता ने भी लघु उद्योग भारती के बारे में जानकारी दी। चित्तौड़ के अंचल अध्यक्ष पवन गोयल ने लघु उद्योग भारती के चित्तौड़ अंचल के इकाइयों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। कोटा से आए गोविंद राम मित्तल ने उद्योग एवं व्यापार में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। आभार CA प्रकाश गुप्ता ने किया। अंत में राष्ट्रगान के द्वारा कार्यक्रम की समापन की घोषणा हुई। झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र के कंजर डेरे हांजड़िया में फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग कंजर समुदाय के दो पक्षों के बीच हुई। कंजर समुदाय में आपसी झगड़ा को खत्म करने के लिए समुदाय के लोग एकत्र हुए थे। इसी दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि फायरिंग तक हो गई। बामदेवरिया व कोलवा के कंजरों ने हांजड़िया के कंजरों पर फायरिंग की। फायरिंग में करीब 1 दर्जन कंजर समुदाय के लोग घायल हो गए, जिनको CSC चौमेला व PSC उन्हेल में उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। झगड़ा हुआ था तो उसमें विक्रम और राजन के शेर में पटे थे, तो हमने यहाँ मैं खुद के आके अस्पताल में मैंने और इनको यहाँ भर्ती करवाए। यहाँ से फिर झालावाड़ रेफर कर दिए उनको। तो हमारे लड़कों ने एक अपराधी को पकड़ लिया। पकड़ के हमने उन्हेल थाने में दे दिया। हमने उन्हेल थाने में दे दिया। हमने उन्हेल थाने में देकर थानेदार साहब ने रात के 11 बजे उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ये विवाद हो गया। विवाद काय को लेकर? ये पैसे के लेन देन के मामले में था। सामने वाली पार्टी जो है आपके ऊपर हमला कौन से डेरे वालों ने? ये बामन देवरिया और लाखा केड़ी दोनों गांव के थे। कम से कम 50 आदमी थे और 50-12 बोर बंदूक थी। कहाँ पर आए थे ये हमारा हाजरिया गांव में। हाजरिया गांव में आके एक सगस का स्थान है, मंदिर के वहाँ सब हम बैठे थे। कोई कुएं में बैठे थे, अपनी जगह सब बैठे थे। वो आके उन लोगों ने हमला करा। तो ये आपने बुलाया था ये बातचीत करने के लिए डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट मारने के लिए। झालावाड़ जिले के ग्राम बामन देवरिया में अंगदान के कार्य को और अधिक गति प्रदान करने के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत व जिला कलेक्टर झालावाड़ अजय सिंह राठौर ने नेत्रदान व अंगदान कर चुके परिवारों के घर पहुंचे। वहीं ग्रामवासियों के सामने एक चांदी का पीपल पत्र एवं श्री महर्षि दधीची सम्मान पत्र प्रदान कर दोनों परिवारों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के बाद अब देश के राज्यों में अंगदान का प्रतिशत कुछ बढ़ने लगा है। राजस्थान में अभी तक 58 से अधिक ब्रांडेड देवतुल्यों के अंगदान हो चुके हैं, जिनसे अनेक ऐसे व्यक्तियों को नया जीवन मिला है। स्वर्गीय विष्णु प्रसाद के घर नेत्रदानी परिवार को गौरवान्वित करती हुई पट्टिका लगाते हुए संभागीय आयुक्त शेखावत ने कहा कि
अंगदानी परिवार को सम्मानित कर हम स्वयं भी गौरवान्वित हुए हैं। अंगदाता ईश्वर तुल्य ही है जो खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए पर अपने दान किए अंगों और उन लोगों को जीवन दे गए। अंगदान एक ऐसा कार्य है जो न केवल एक जीवन को बचाता है बल्कि समाज में एक नई आशा और विश्वास को भी जगाता है। बेसिकली दोनों ही जो परिवार हैं, आप देखो दोनों परिवारों के अंगदान की सहमति के आधार पे देखा जाए तो 10 जो लोग हैं उनको नई जिंदगी मिली है। तो एक बहुत बड़ी पहल है। सारी जो राज्य सरकार और भारत सरकार ये प्रयास करती रहती है कि भाई इस तरह से अंगदान की प्रेरणा लोगों को मिले ताकि आने वाले टाइम में एक्सीडेंट की वजह से या दूसरी वजह से जो जिंदगियां चली जाती हैं उनको अंगदान की वजह से उनकी जान बच सकती है तो बचे। तो इसी पहल के क्रम में जो ये साइन इंडिया फाउंडेशन है, इन्होंने ये कहा कि साहब हमें पहल करनी चाहिए कि उन परिवारों को जाके देखें और उनका हौसला बढ़ाएं। तो हम इसी कड़ी के अंदर मैं और कलेक्टर साहब दोनों आए हैं इनको सम्मानित करने के लिए और साथ ही इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए कि लोग आगे आएँ ताकि जो किसी की जिंदगी समय पर बचाई। सोयब कला में प्रशासन के आदेश के बाद नगर परिषद की टीम एक्शन में नजर आई। इंदौर कोटा राजमार्ग से माधव चौक में जाने वाले रास्ते में जगह जगह दुकानदारों द्वारा वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू की। नगर परिषद ने जेसीबी और ट्रैक्टर से पुलिस बल सहित ताबड़तोड़ कार्रवाई की। माधव चौक से लेकर बस स्टैंड तक रास्ते में जगह जगह दुकानदारों द्वारा लगाए गए चढ़ाव और लगाए गए 3 शेड को हटाया गया, जिनका कहीं लोगों द्वारा विरोध भी किया गया तो कहीं लोगों ने अपनी मर्जी से अतिक्रमण को हटाया। बता दें कि कई वर्षों के बाद नगर परिषद अतिक्रमण हटाने को लेकर एक्शन मोड में नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कार्रवाई यहीं तक ही सीमित रहेगी या फिर नगर में जगह जगह हो रहे अतिक्रमण पर नगर परिषद एक्शन लेगी। सर, जो आज नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई है क्या है सर? आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। यहाँ पे नगर के माधव चौक स्थित ये है, मेन रोड से लगना है, मेन बाजार का है ये। तो सर ये क्या सीएमएल प्लान कर रखी थी लोगों ने? ये पूर्व में भी कई बार मतलब इसके सीएमएल प्लान भी यही है कि यहाँ पे अतिक्रमण रोड पे ज़्यादा हो रहा है, उनकी उसको भी ध्यान में रखा है और शासन के भी निर्देश है कि जहाँ पे भी अतिक्रमण वगैरह है उनको भी हटाना है। उसी क्रम में सभी संबंधितों को सूचना पत्र दी, नगर में मुनादी कर इसकी और आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सर, बताया जा रहा था इनको समय नहीं दिया था? सभी को समय दिया था, 7 दिन का पहले इनको सूचना पत्र दिया। फिर उसके बाद में नगर में मुनादी, इनको सभी को मुनादी के माध्यम से 4 दिन से कंटिन्यू सूचना दी जा रही थी। तो सर ये और जगह का भी अतिक्रमण है वो भी हटेगा? हाँ, सभी को चिन्हांकित किया है, आज पहले चरण में इनको लिया। पुलिस थाना पगारिया ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व रोकथाम अभियान के तहत डोडाचूरा का अवैध परिवहन करते 6 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम निर्मित डोडाचूरा 43 किलो 400 ग्राम जब्त किया गया। थाना अधिकारी किशोर सिंह द्वारा इनपुट के आधार पर पंजाब निवासी 6 अभियुक्तों के पास से पोटलियों में भरा अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा बरामद किया। मुलजिमानों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। झालावाड़ में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बालिकाओं से छेड़छाड़ व फप्तियां कसने वाले मंचलों को सबक सिखाने व उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हेतु झालावाड़ व झालरापाटन में निर्भया स्क्वाड संचालित कर स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों द्वारा निगरानी रखी जाकर मंचलों के खिलाफ कार्रवाई हेतु जिला एसपी ऋचा तोमर ने निर्देशित किया हुआ है। निर्भया स्क्वाड ने हर्बल गार्डन झालरापाटन से एक मंचले युवक रणवीर सुमन पिता रामविलास जाति माली उम्र 20 वर्ष निवासी खानपुर को पकड़ा। आने जाने वाले राह चलती लड़कियों को देखकर फप्तियां कसते हुए डिटेन किया गया, जिन्हें निर्भया स्क्वाड की सूचना पर झालरापाटन पुलिस द्वारा शांति भंग में गिरफ्तार किया गया, जिसको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। निर्भया स्क्वाड स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मंचले युवकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत।
होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। MV फिल्म डिजिटल स्टूडियो, शॉर्ट फिल्म, फोटोशूट, वीडियो शूट, ड्रोन शूट और एल्बम डिजाइन के साथ मिक्सिंग।